तो दोस्तों कहा जाता है कि चाइना के पास अगर इस समय यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता और वीटो पावर है तो ये दरअसल भारत की वजह से ही है। भारत ने अपना हक त्याग कर चाइना को ये सारी पावर्स दे दी, लेकिन विडंबना देखिए कि जब अब भारत को अपना ये हक चाहिए और एक नए सिरे से जिसके लिए प्रयास भी भारत कर रहा है, तो ये हक भारत को न मिल पाए, इसके लिए चाइना ही बीच का रोड़ा बना बैठा है। हम सभी जानते हैं कि P5 नेशन यानी अमेरिका, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना, इन पांचों देशों की जब तक स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक किसी भी देश को यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता नहीं मिल सकती, इसके अंदर रिफॉर्म्स नहीं किए जा सकते। और भारत की बात अगर आ जाती है तो बाकी के 4 सदस्य तो राजी हैं, लेकिन चाइना अकेला इसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि चाइना द्वारा कभी इस बात को बहुत ज्यादा खुले रूप से जाहिर नहीं किया गया, क्योंकि चाइना को पता है कि बाकी सारे देश भी यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म करना चाहते ही नहीं। वो जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था को वैसी ही रखना चाहते हैं। ऑब्वियसली कोई भी अपने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहेगा और सारा का सारा पावर होल्ड करके रखेगा, तो P5 नेशंस भी अक्सर अपना ये पावर अपने ही पास रखना चाहते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से भारत द्वारा यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता के लिए, इसके अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए जो कैंपेन किया जा रहा है, ये काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित हुआ है। जन जन तक ये बात पहुंचाने में भारत कामयाब रहा है कि यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स लाने इस समय जरूरी है, क्योंकि जितने भी लॉज वगैरह बने हुए हैं, जो भी इसके अंदर प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं, वो वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने के हैं, जो कि आज के जमाने के हिसाब से सूटेबल नहीं है। और एक्चुअली भारत की इस तथ्य को दुनिया रिकॉग्नाइज भी कर रही है। और बाकी के 4 नेशंस की अगर बात की जाए P5 में से, तो वो चारों के चारों भारत की परमानेंट सदस्यता के लिए तैयार भी हैं। अकेले चाइना यहाँ पर बाधक बना बैठा है। लेकिन रिसेंटली भारत के कुछ स्टांस ऐसे देखने के लिए मिले हैं मानो भारत अब बिल्कुल जिद पर अड़ गया है कि यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता चाहिए ही चाहिए। भारत का हर ऑफिशियल इस बात के लिए यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स लाने की बात करता है, इसको लेकर कैंपेनिंग कर रहा है। और डॉक्टर जयशंकर ने अभी कुछ ही समय पहले यहाँ तक कह दिया था कि भारत को वीटो पावर मिलेगी, यानी मिलेगी, हर हाल में मिलेगी, 100% मिलेगी। और कुछ समय पहले तो डेडलाइन तक दे दी गई थी कि वर्ष 2028-29 तक भारत को हर हाल में यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता मिल जाएगी, क्योंकि वैसे भी हम लोग डिजर्व करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बन चुके हैं, 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बन चुके हैं, तीसरी बहुत जल्दी बनने वाले हैं। एंशिएंट समय में जहां पर हम लोग विश्व गुरु हुआ करते थे, आज अगर नहीं भी है तो विश्व मित्र तो हम लोग हर हाल में हैं। दुनिया किसी भी क्राइसिस से जूझ रही हो, भारत का नाम वो लोग क्राइसिस के दौर में लेते ही हैं और भारत मदद के लिए पहुंच ही जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, भारत के डेडिकेशन को देखते हुए, भारत का न्यूट्रल स्टांस देखते हुए, भारत को यूएनएससी के अंदर परमानेंट सदस्यता हर हाल में मिलनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये लोग नहीं दे रहे हैं, इस वजह से भारत की तरफ से जो कैंपेन किया जा रहा है, इसका एक रुख मोड़ने की कोशिश की है डॉक्टर जयशंकर ने। और पिछले सप्ताह डॉक्टर जयशंकर द्वारा एक टिप्पणी की गई थी, वो टिप्पणी काफी ज्यादा इफेक्टिव मानी जा रही है, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया था कि देखिए विश्व निकाय में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, 2 युद्ध चल रहे हैं, दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में कई जगह और छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स उभर रहे हैं। इन सब के निपटारे के लिए ही चूंकि यूएनएससी को बनाया गया था, लेकिन जो P5 नेशंस है उनके अंदर इतनी दूरदृष्टिता है ही नहीं कि वो विश्व निकाय की इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। इसके लिए अनिवार्य ये है कि यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स लाए जाएं, कुछ और देशों को शामिल किया जाए और जो यूएनएससी का दायरा है उसे वाइड किया जाए, ताकि विश्व निकाय में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है उनका सॉल्यूशन निकल पाए। अब इसको लेकर चाइना की तरफ से टिप्पणी की गई है और ये काफी लंबे समय के बाद चाइना द्वारा कुछ कहा गया है और डॉक्टर एस जयशंकर की टिप्पणी के जवाब में ही इसे एक रिटेलिएशन माना जा रहा है। और ये जवाब दिया गया है चाइना के विदेश मंत्री वांग यी की तरफ से। पहले तो उसने स्पष्ट किया है कि देखिए चाइना किसी भी तरह से यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स के खिलाफ नहीं है और चाइना हमेशा राइट डायरेक्शन में यूएनएससी के रिफॉर्म्स के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और अपना समर्थन देता है। इसके अलावा चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग की तरफ से भी इसको लेकर कुछ कहा गया है। उन्होंने कहा है कि यूएनएससी का सुधार यूएन के समग्र सुधार का अभिन्न अंग है, यानी अगर बाकी जगह सुधार किए जा सकते, रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं, तो सुरक्षा परिषद में भी लाए जा सकते हैं। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट और आपसी सहयोग बनाए रखने की जरूरत है। इसके अलावा सदस्य देशों को इसको लेकर गंभीर और गहन परामर्श भी करने की आवश्यकता है और इसी माध्यम से व्यापक सहमति बनाई जाए और उसके बाद फिर रिफॉर्म्स लाए जाएं। लेकिन ये सुधार कुछ लोगों के स्वार्थ की पूर्ति के बजाय सभी सदस्यों को लाभ पहुंचाए, इस ओर होना चाहिए। तो अल्टीमेटली यहाँ पर चाइना की तरफ से ये इशारा दे दिया गया है कि वो यूएनएससी के रिफॉर्म्स के लिए तैयार नहीं है। उसे पता है कि जब भी रिफॉर्म्स आएंगे तो भारत इसमें सदस्यता ले ही लेगा। अब चूंकि रिफॉर्म्स के लिए भारत ही सबसे बड़ा कैंपेन इस समय कर रहा है, तो यहाँ पर चाइना की तरफ से अल्टीमेटली ये बता दिया गया है कि भारत जो रिफॉर्म्स की बात करता है वो एक्चुअली अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है।
और रिफॉर्म्स किसी के स्वार्थ के लिए नहीं करने चाहिए। तो अल्टीमेटली यहाँ पर उसने ये कह दिया है कि भैया हम भारत को अपना समर्थन नहीं देंगे। तो अब भारत को भी कोई दूसरा विकल्प खोज कर निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप ये कहें कि चाइना को एक न एक दिन हम लोग इस बात के लिए बाध्य कर लेंगे कि वो हमारे सदस्यता और वीटो पावर के लिए तैयार हो जाएगा और समर्थन दे देगा, तो ये हमारी भूल हो सकती है। हो सकता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा लंबा समय लग जाए और उस समय तक अगर आप चाइना को मना भी लें तो किसी दूसरे देश के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट में आप पड़ जाएं, तो वहां से फिर आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाए। तो कहने का मतलब जो कुछ करना है आज ही करना होगा और काफी इफेक्टिव तरीके से करना होगा। एंड डॉक्टर जयशंकर और मौजूदा जो परिस्थिति है भारत की, इन सबको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर हम लोग एक्चुअली प्रयास करने पर आ गए, अपनी वाली पर आ गए, तो ये संभव है भी। हालांकि भारत द्वारा भी इशारा कर दिया गया है कि देखिए हम इसको लेकर साम दाम दंड भेद सभी तरह की पॉलिसीज अपनाने के लिए अब तैयार हैं। रिसेंटली भारत द्वारा जो यूएन के अंदर फंड दिया जाता था उसमें भी 50% की कटौती कर दी गई है। हालांकि ये न के बराबर कटौती थी, लेकिन ये एक सांकेतिक तौर पर हम लोगों का विरोध था जो हम लोगों ने दर्शाने की कोशिश की। इसके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जहां पर यूएनएससी के घुटने टिका सकता है भारत।